हे राजा परीक्षित, भगवान की नाभि से एक सुनहला कमल उत्पन्न हुआ जिस पर 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी ने जन्म लिया। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि ने जन्म लिया और मरीचि के वीर्य तथा दक्ष महाराज की कन्या के गर्भ से कश्यप प्रकट हुए। कश्यप द्वारा आदित्य के गर्भ से विवस्वान ने जन्म लिया। हे भरत वंश के श्रेष्ठ राजा, संज्ञा के गर्भ से विवस्वान को श्राद्धदेव मनु प्राप्त हुए। श्राद्धदेव मनु ने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था। उन्हें अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र प्राप्त हुए। इन पुत्रों के नाम थे इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति, दिष्ट, धृष्ट, कुरुशक, निरशंत, पृषरथ, नभक्त तथा कवि। आरंभ में मनु का कोई पुत्र नहीं था, अतएव उसे पुत्र प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक ज्ञान में अत्यंत शक्तिशाली मुनि वशिष्ठ ने मित्र तथा वरुण देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ संपन्न किया। उस यज्ञ के दौरान मनु की पत्नी श्रद्धा, जो केवल दूध पीकर जीवित रहने का व्रत कर रही थी, यज्ञ कराने वाले पुरोहित के निकट आई, उसे प्रणाम किया और उसे एक पुत्री की याचना की। प्रधान पुरोहित द्वारा यह कहे जाने पर अब आहुति डालो। आहुति डालने वाले ने आहुति डालने के लिए घी लिया। तब उसे मनु की पत्नी की याचना स्मरण हो आई और उसने वसट शब्दोच्चार करते हुए यज्ञ संपन्न किया। मनु ने वह यज्ञ पुत्र प्राप्ति के लिए प्रारंभ किया था, किंतु मनु की पत्नी के अनुरोध पर पुरोहित के विपत होने से इला नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। इस पुत्री को देखकर मनु बिल्कुल प्रसन्न नहीं हुआ, अतएव वे अपने गुरु वशिष्ठ से इस प्रकार बोले, हे प्रभु, आप लोग वैदिक मंत्र के उच्चारण में पटु है, तो फिर वांछित फल से विपरीत फल क्यों निकला? यही पश्चाताप का विषय है। वैदिक मंत्रों का ऐसा उल्टा प्रभाव नहीं होना चाहिए था। तुम सभी संयमित, संतुलित तथा परम सत्य से परिचित हो। तुम सबने अपनी तपस्याओं के द्वारा सारे भौतिक कल्मश से अपने को पूरी तरह स्वच्छ कर लिया है। तुम सबके वचन देवताओं के वचनों की तरह कभी मिथ्या नहीं होते, तो फिर यह कैसे संभव हुआ कि तुम सबका संकल्प विफल हो गया? मनु की इन वचनों को सुनकर अत्यंत शक्तिशाली वशिष्ठ मुनि उनके त्रुटि को समझ गया। अतः वे सूर्यपुत्र से इस प्रकार बोले, लक्ष्य में यह त्रुटि तुम्हारे पुरोहित द्वारा मूल उद्देश्य में विचलन के कारण हुई है, फिर भी मैं अपने पराक्रम से तुम्हें एक अच्छा पुत्र प्रदान करूंगा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, अत्यंत प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली वशिष्ठ ने यह निर्णय लेने के बाद परम पुरुष भगवान से इला को पुरुष में परिणत करने के लिए प्रार्थना की। परम नित्यंता भगवान ने वशिष्ठ से प्रसन्न होकर उन्हें इच्छित वरदान दिया। इस तरह इला सुदुम्न नामक एक सुंदर पुरुष में बदल गया। हे राजा परीक्षित, एक बार वीर सुदुम्न अपने कुछ मंत्रियों के साथ सिंधु प्रदेश से लाए गए घोड़े पर चढ़कर शिकार करने के लिए जंगल में गया। वह कवच पहने था और धनुष बाण से सुशोभित था। वह अत्यंत सुंदर था। वह पशुओं का पीछा करते तथा उनको मारते हुए जंगल के उत्तरी भाग में पहुंच गया। वह उत्तर में मेरु पर्वत की तलहटी में सुकुमार नामक एक वन है, जहाँ शिवजी सदैव उमा के साथ विहार करते हैं। सुदुम्न उसी वन में प्रविष्ट हुआ। हे राजा परीक्षित, ज्यों ही अपने शत्रुओं को दमन करने वाले निपुण सुदुम्न उस जंगल में प्रविष्ट हुआ, त्यों ही उसने देखा कि वह एक स्त्री में उसका घोड़ा एक घोड़ी में बदल गया है। जब उसके साथियों ने भी अपने स्वरूपों एवं अपने लिंग को भी स्पर्श देखा, तो ये सभी अत्यंत खिन्न हो उठे और एक दूसरे की ओर देखने लगे। महाराज परीक्षित ने कहा, हे परम शक्तिशाली ब्राह्मण, यह स्थान इतना शक्तिवान क्यों था और इसे किसने इतना शक्तिशाली बनाया था? कृपा करके इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि मैं इसके विषय में जानने के लिए अत्यधिक उत्सुक हूँ। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एक बार आध्यात्मिक अनुष्ठानों का कठोरता से पालन करने वाले बड़े बड़े साधु पुरुष जंगल में शिवजी का दर्शन करने आए। उन सबके तेज से सारी दिशाओं का सारा अंधकार दूर हो गया। जब देवी अंबिका ने इन साधु पुरुषों को देखा तो वे अत्यधिक लज्जित हुई, क्योंकि उस समय वे नग्न थी। वे तुरंत अपने पति की गोद से उठ गई और अपने वक्षस्थल को ढकने का प्रयास करने लगी। शिवजी तथा पार्वती को काम क्रीड़ा में संलग्न देखकर सारे साधु पुरुष तुरंत ही आगे जाने से रुक गए और उन्होंने नर नारायण के आश्रम के लिए प्रस्थान किया। तत्पश्चात अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए शिवजी ने कहा, इस स्थान में प्रवेश करते ही पुरुष तुरंत ही स्त्री बन जाएगा। उस काल से कोई भी पुरुष जंगल में नहीं घुसा, किंतु अब स्त्री रूप में परिणित होकर राजा सुदुम्न अपने साथियों समेत एक जंगल से दूसरे जंगल में घूमने लगा। सुदुम्न परम सुंदर स्त्री में परिणित कर दिया गया था, जो काम इच्छा को जगाने वाली थी और अन्य स्त्रियों से घिरी हुई थी। चंद्रमा के पुत्र बुध ने इस सुंदरी को अपने आश्रम के निकट विचरण करते देखकर उसके साथ संभोग करने की इच्छा प्रकट की। उस सुंदर स्त्री ने भी चंद्रमा के राजकुमार बुध को अपना पति बनाना चाहा। इस तरह बुध ने उसके गर्भ से पुरूरवा नामक एक पुत्र उत्पन्न किया। मैंने विश्वस्त सूत्रों से सुना है कि मनु पुत्र सुदुम्न ने इस प्रकार स्त्री तत्व प्राप्त करके अपने कुलगुरु वशिष्ठ का स्मरण किया। सुदुम्न की इस शोचनीय स्थिति को देखकर वशिष्ठ अत्यधिक दुखी हुए। उन्होंने सुदुम्न को उसका पुरुषत्व वापस दिलाने की इच्छा से शिवजी की पूजा करनी फिर प्रारंभ कर दी। हे राजा परीक्षित, शिवजी वशिष्ठ पर प्रसन्न हो गए
अतएव शिवजी ने उन्हें तुष्ट करते तथा पार्वती को दिए गए अपने वचन रखने के उद्देश्य से उस संत पुरुष से कहा, आपका शिष्य सुद्युम्न 1 मास तक नर रहेगा और दूसरा मास स्त्री रहेगा। इस तरह वह इच्छानुसार जगत पर शासन कर सकेगा। इस प्रकार गुरु की कृपा पाकर शिवजी के वचनों के अनुसार सुद्युम्न को प्रति दूसरे मास में उसका इच्छित पुरुषत्व फिर से प्राप्त हो जाता था और इस तरह उसने राज्य का शासन चलाया। यद्यपि नगरवासी इसे संतुष्ट नहीं थे। हे राजा, सुद्युम्न के 3 अत्यंत पवित्र पुत्र हुए, जिनके नाम थे उत्कल, गय तथा विमल, जो दक्षिणापथ के राजा बने। तत्पश्चात समय आने पर जब जगत का राजा सुद्युम्न काफी वृद्ध हो गया तो उसने अपना सारा साम्राज्य अपने पुत्र पुरूरवा को दे दिया और स्वयं जंगल में चला गया।